गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग बैंगलोर से ऑपरेट करते हैं। हमारे कम से कम 6 सिटीज़ में हमारे ऑफिसेस है और हम लोग टोटली अल्गोज पे काम करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्गोज है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो के लिए। एंड हम लोगों ने मैनुअल काम कब का बंद कर दिया है। हम लोग काफ़ी सालों से अल्गो पे ही शिफ्ट हुए हैं। जस्ट बिकॉज मार्केट एक ब्रूटल कंडीशन में जब लॉस देता है तो बहुत बड़ा लॉस देता है। साइकोलॉजी बहुत बड़ी अफेक्ट कर देती है। उसलिए जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं अगर वो सिस्टम में है हमारे, तो तभी हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये टू शो यू हम लोग ने, अगर आप ट्रेडर्स कैफे के चैनल पे अगर आप जाओगे यूट्यूब पे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस दिखेंगी जो कि हम लोग पहले से ही यहाँ पे रिकॉर्ड करके डालते आए हैं। और सेबी की कुछ गाइडलाइन की वजह से बीच में थोड़ा बहुत हम लोगों ने ब्रेक लिया था। देन अगेन फिर से हम लोगों ने अभी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आपको मेंटरशिप का अगर आपको मेंटरशिप लेना है या फिर हमें अगर आपको विजिट करना है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ट्रेडर्स कैफे का जो पेज है वो ट्विटर पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का डे जो था, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनेंस डेप्थ के चार्ट के ऊपर, जो कि स्टैडल प्रीमियम के चार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे 1DT हम लोगों ने आज किया था। 1DT में आप देख सकते हो कि प्रीमियम 410 से आज डायरेक्टली मतलब कि एक अच्छा खासा डीके देके 212 पे क्लोज हो रहा है। एंड देन अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कम से कम एक अच्छा खासा डीके यहाँ पे हुआ है। 570 पे ये क्लोज हो रहा है। मंथली एक्सपायरी कल है और वहाँ पे सेंसेक्स का भी प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो चुका है। तो जब कभी भी एक 2 या 3 दिन पहले अगर जब मंथली एक्सपायरी हो और 2 दिन जो हमारे अभी के गए हैं वो काफ़ी वोलेटाइल थे। आपको पता है कि अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कल का जो दिन था 27, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड का कैंडल बना के मार्केट नीचे आया था। यहाँ से यू शेप का रिकवरी फिर से डे हाई को क्लोज कर दिया। डे हाई से जब कभी भी डे हाई क्लोज होता है इतना बड़ा रिकवरी होने के बाद, तो हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ये हाई को ब्रेक करने के लिए जाएगा या फिर कंसोलिडेट होगा। लेकिन वहीं से ही मार्केट डायरेक्टली रिवर्स आया, फिर से अपना डे लो को ब्रेक किया। डे लो को ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ से अप साइड जाने के लिए तैयार हो रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इस तरीके से जब मार्केट यू या वी शेप से रिकवरी करता है तो काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि प्रीमियम्स जो थे कल के, अगर हम लोग स्टैडल का प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे तो हम लोगों ने डायरेक्टली कहा था कि मार्केट में डीके ही नहीं था। 1:30 बजे तक तो मार्केट में डीके हो नहीं रहा था, कंटिन्यू शूटअप हो रहे थे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शनल से शॉर्ट करते हो ये कॉल, तभी भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा था जस्ट बिकॉज कि मार्केट डीके नहीं था। अगर आप यहाँ से पुट को शॉर्ट करते हो तभी भी हम लोग का पुट का स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे जस्ट बिकॉज कि ना कॉल साइड में ना पुट साइड में डीके था। स्ट्रैडल का प्रीमियम कंटिन्यूसली अप साइड जा रहा था। तो जब कभी भी प्रीवियसली मतलब ये 26 का डेट को भी वैसे ही हुआ था, मार्केट साइडवेज था लेकिन प्रीमियम्स कंटिन्यूसली हिट हो रहे थे। 27 को भी कल स्टॉप लॉस हंटिंग का दिन था। तो जब कभी भी ऐसा होता है और हमारे अल्गो में ऑलरेडी प्री डिफाइंड रिस्क होते हैं और उसके बाद हमें ये भी पता होता है कि मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक कितने आ सकते हैं हमारे अल्गो में, और उस सभी को कंडीशन, जब सभी कंडीशन को हम लोग एनालाइज करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब क्वांटिटीज को ऐड करना है, कब क्वांटिटीज को कम करना है। तो जस्ट बिकॉज कि हमें पहले का एक्सपीरियंस था तो आज हम लोगों ने क्वांटिटी को ऐड कर दिया था और हम लोगों ने आज एक्सपायरी का मतलब 1DT किया था। तो अगर आपको वो देखना है कि 1DT में हम लोगों ने अल्गो चलाया था तो आप ये ट्रेडर्स कैफे के चैनल पे जाके आप ये आज का लेटेस्ट वाला वीडियो देख सकते हो। हम लोगों ने 13 लाख का प्रॉफिट किया है लगभग 12:30 बजे हम लोगों ने ये क्लोज कर दिया था। क्योंकि जब इतना लीनियर डीके हो जाता है ना, तो लीनियर डीके होने के बाद हम लोग मंथ एंड में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और एंडिंग में हम लोग ने उसको प्रॉफिट में क्लोज किया है। कल के दिन के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल हम लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि जब कभी भी इतना लीनियर डीके आ जाता है तो हमें डर यही बात का रहता है कि आज इतना लीनियर डीके है तो कल क्या होगा मार्केट में, कल एक अच्छा वोलेटाइल डे हो सकता है। तो अगर कल मार्केट में अगर मान लेते हैं कि निफ्टी का प्रीमियम लगभग 180 के आसपास अगर मार्केट
खुलता है 180 के आसपास, तो हम लोग देखेंगे अगर स्टैडल के प्रीमियम में अगर हाई हाई बनाते हुए, अगर मैं आपको बताता हूँ स्टैडल के प्रीमियम में अगर हायर हाई बनाते हुए स्टैडल का चार्ट जा रहा है तो हम लोग तब नहीं करेंगे। अगर मार्केट स्टैडल का प्रीमियम अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर डिके दे रहा है तो ही ठीक है, अदरवाइज कल का दिन हम लोग बहुत एनालाइज करके ही ट्रेड करने वाले हैं, कौन सा अल्गो रन करना है, कितना क्वांटिटी से रन करना है, ये सब कुछ, क्योंकि आज हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो आज का दिन देख सकते हो, आपका डे में अगर आप निफ्टी में देखोगे तो जो कल का कैंडल था उसके अंदर ही मार्केट क्लोज होने जा रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो कैंडल है, प्रीवियस डे का जो कैंडल था वो काफ़ी एक अच्छा कैंडल था डायरेक्शनल के लिए, लेकिन आज का मार्केट वहाँ पे क्लोज होपे मतलब ओपन होके वहीं पे क्लोज होने जा रहा है, इनसाइड बार कैंडल हम लोग जिसे कहते हैं। बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं थी आज, निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट तो भी था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो आप कंटिन्यूसली अगर हमारे प्रीवियसली वीडियो अगर वॉच करेंगे, कल के लिए भी अगर हम लोग वॉच करेंगे तो हम लोग का कल का भी यही था। 24,800 हम लोग का सपोर्ट एरिया था, 25,000 हम लोग के लिए रेजिस्टेंस था, सबको ही पता है क्योंकि 2 या 4 दिन से कंटिन्यू वहीं से रिजेक्ट हो रहा था। हम लोगों ने कल ये बात किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्कआउट हो रही है, और अगर मार्केट वही ओपन होता है जहाँ पे मार्केट क्लोज दे रहा है, मतलब इस जगह पे अगर कहीं पे भी ओपन होता है तो हमारे लिए 24,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा और 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। जब हम लोग प्राइस एक्शन के साथ प्रीमियम को भी देखते हैं और उसके साथ अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को भी स्टडी करते हैं तो ये आप कल की वीडियो में भी आप देख लेना, 24,800 पे ही ये दोनों बार थे। आज भी सुबह उठने के बाद भी 24,800 पे कॉल और ओपन पुट का ओपन इंटरेस्ट भी लगभग सेम था। तो ये कंसोलिडेशन का जोन एरिया बन चुका था। और जब कभी भी इस तरीके से होता है तो मार्केट में अगर कल का दिन मतलब मंथली एक्सपायरी का दिन अगर उनको ब्रूटल करना है तो आज वन वे रैली देखिए क्या करते हैं। अगर आज स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो मार्केट में कल का दिन नॉर्मल हो जाता, लेकिन आज एक अच्छा खासा डीके मिल रहा है, इसलिए कल का दिन कॉशियस हो सकता है। 25,000 नो डाउट, 25,000 कल का एक्सपायरी का सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया गया है, यहीं पे अगर कुछ प्राइस एक्शन होगी तो बड़ी प्राइस एक्शन यहीं पे होगी। अदरवाइज डाउन साइड में सभी लोग कॉशियस ही रहेंगे, जस्ट बिकॉज कि मार्केट 3-4 बार 24,800 को हंट कर चुका है। अभी डायरेक्टली नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 24,700 का ही सपोर्ट आ रहा है। तो डाउन साइड ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, मतलब डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है जस्ट बिकॉज 24,700 24,600 ये ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट एक शार्प रिवर्सल देता है। ये ऐसा एक जोन है जहाँ से मार्केट शार्प रिवर्सल देता है। तो कल हम लोग का प्लान यही है कि कल अगर फिर से मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो हम लोग ट्राई करेंगे 25,000 और 24,900 के 900 का प्रीमियम और यहाँ पे 24,600 का प्रीमियम देख के शॉर्ट करने का, मतलब अगर मार्केट यहीं पे ऊपर है तो साइडवेज के लिए हम लोग जाएंगे। अगर कल मार्केट 24,700 के नीचे गैप डाउन होता है तो हम लोग ज़्यादातर वहाँ पे भी साइडवेज के लिए ही जाने वाले हैं, क्योंकि अपर साइड में फिर से 24,800 एंड 900 दोनों रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाले हैं और डाउन साइड में 24,600 जैसा काम करेगा। तो कल जहाँ पे खुल मतलब जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है आज, अगर वहीं पे भी खुलता है तभी भी हम लोग साइडवेज का ही प्लान करने वाले हैं। मार्केट गैप डाउन होता है तभी भी हम लोग साइडवेज का ही प्लान करने वाले हैं। वन डायरेक्शन में हम लोग प्लान कर रहे हैं वन डायरेक्शन के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आपको मैं बोलता हूँ, अगर मार्केट 25,000 पे अगर आता है कोई भी कंडीशन में, चाहे वो डायरेक्टली वन डायरेक्शनली आए या फिर गैप अप होके आए, अगर मार्केट 25,000 पे आता है तो हम लोग यहाँ पे कॉशियस हो जाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ये अपसाइड में 2 या 3 बार जब मार्केट ने फंसाया था इसके ऊपर अगर ये कल कंसोलिडेशन करके अगर निकलता है तो हमें देखने को मिल सकता है वन साइड रैली, क्योंकि कल मंथली क्लोजिंग है और प्रीमियम भी कम रहते हैं। तो जो भी ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहता है वन साइड रैली को लेके जाने के लिए। आज मतलब 2 दिन से प्रीमियम दिखे ही नहीं हो रहे थे, तो आज सबसे ज़्यादा प्रीमियम थे। तो ऐसे ज़्यादा प्रीमियम में अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें डीके होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। और जो अगर मूव भी आता है तभी भी वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो डीम रहता है आज का उसमें सबसे ज़्यादा डीके अवेलेबल रहता है। और जब कभी प्रीमियम कम हो और एवरेज प्रीमियम से ज़्यादा अगर डीके हो चुका हो, मतलब कि कल 11:30 बजे तक आप अगर देखोगे निफ्टी की जो एक्सपायरी हुई है पिछले 2 एक्सपायरी,
तो वन डायरेक्शन में मूव कब आता है, 11:30 बजे तक या 11:30 12 बजे तक 40 या 50 रुपीज़ का स्टैडल का चार्ट रहता है। तो जब जब कभी भी 11:30, आप नोट कर लीजिए, अगर 11:30 या 12 बजे तक अगर स्टैडल का प्रीमियम 35 या फिर 40 के आसपास हो, वहाँ पे हमें शॉर्ट करने का ज़्यादा चांस नहीं होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन बायर अगर स्टैडल भी बाय करते हैं, वहाँ से 50-100 पॉइंट का मूवमेंट आने के बाद भी स्टैडल का प्रीमियम फट जाता है। तो ये सिनेरियो होता है मतलब कि जब एक्सपायरी होती है। कल बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, लेकिन हम लोगों ने अपना प्लान बोल के रखा है आपको कि हम लोग अपसाइड के लिए तभी प्लान कर रहे हैं अगर मार्केट 25 पे कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकआउट देता है, तभी हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट गैप डाउन हो या वहीं पे भी खुले, हम लोग नॉन डायरेक्शनली प्लान करने वाले हैं। हम लोग 24,600, ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 24,550 से लेके 24,500 से लेके 600, ये अच्छा खासा जोन है। यहाँ पे अगर मिलता है तभी भी हम लोग थोड़ा अपसाइड के डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रीवियसली यहाँ से वन साइड रैली आई थी। ओके, अदरवाइज हम लोग कल साइडवेज ही प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं, आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो कल भी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।